हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ कद्दू के कोफ्ते बनाने के लिए। उससे पहले अंश का फरमाइश हो गया था बच्चों का कि मम्मी थोड़े से प्याज के पकौड़े भी बना देना। और ना हमारे तरफ 2 दिन से हो रही है बारिश। दिन में तो नहीं हो रही है लेकिन नाइट में बारिश हो रही है। तो बारिश में ना पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं बोली ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो अब सबसे पहले बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी प्याज के पकौड़े। उसके बाद मैं बनाऊँगी लौकी का कोफ्ता। और अंकुश का पेपर आज नहीं है तो वो घर पे ही है, और हस्बैंड जी जो है वो ड्यूटी चले गए सुबह। और घर का अभी ना जल्दी से सारा काम जो है ना हो जाती है, क्योंकि अभी बच्चों का छुट्टी है और पेपर भी चल रहा है। तो बड़े बच्चों का तो छोड़ छोड़ के है, 1 दिन 2 दिन गैप करके, तो काम जो है ना जल्दी से हो जाती है। हमारी वीडियो कैसी लगती है आप सभी को, आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर थोड़े से भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन बच्चों की छुट्टी हो गई होगी तो उन मम्मी तो फ्री हो गई होंगे ना। आप लोग अपनी छुट्टी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो यही अपनी छुट्टियों घर के कामों से एंजॉय कर रही हूँ। तो हमें अपने आप को हाउसवाइफ कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। गृहिणियों को कंधे पे घर के संभालने की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अगर हम गृहिणी अपने कामों को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो हमारे हस्बैंड ऑफिस नहीं जा पाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजना, घर की देखरेख करना क्या किसी काम से कम है? हम हाउसवाइफ अपने इन सारे कामों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। देखिए, मैं घर का सारा काम कर ली हूँ और लक्ष्मी को भी स्कूल गई थी लेने के लिए। और आधा ही सब्जी मेरा बना हुआ था और आधा ही सब्जी छोड़ के और अंकुश को बता के हम गए थे। तो अभी आज ना मौसम बहुत ठंडा है। थोड़ा सा धूप निकला हुआ था जब हम लेने जा रहे थे लक्ष्मी को 10:45 में। उस टाइम धूप था, अभी धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और सारा काम देखिए हो गया है। अंकुश के पापा है, वो भी खाना खा करके जो है कि चले गए। और मैं किचन को क्लीन की, उसके बाद बेड वगैरह सही की हूँ, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो इधर उधर फैलाते रहते हैं। यहाँ पे भी साफ की हूँ जहाँ कि हम लोग तैयार वगैरह होते हैं। तो इस रूम का लाइट काटती हूँ। और अभी ना मैं जा रही थी सिलाई करने के लिए। अभी दोपहर के टाइम ना हमें समय मिल जाता है, तो मैं सोची कि चले सिलाई करते हैं। तो अभी जस्ट मेरा काम खत्म। तो अभी दोपहर का टाइम है और हम ना जब सभी लोग लंच कर लिए हैं और मेरे अंकुश के पापा भी आए, वो भी लंच करके चले गए। और दोपहर का जितना भी काम था सारा काम मेरा हो गया है। उसके बाद 1:30 अभी हो रहे हैं, तो मैं अभी जो है कि बैठ गई हूँ सिलाई मशीन पे। और अभी ठंड है, मौसम धूप नहीं है, हल्की हल्की सी धूप है। मैं बता रही थी ना कि बारिश हुई थी नाइट में। तो अभी बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, लक्ष्मी यहाँ पे टीवी देख रही है, तो मैं भी यहीं पे बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो बच्चों का जो है ना 2-3 ठो मेरा
जो कि लोयर था जिसका सिलाई निकल गया है, तो उसी को मैं जो है यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लाउज बनाऊँगी, कॉटन का सिंपल ब्लाउज, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो मैं क्या कर रही थी ना कि मैं जब अपने घर का काम करती हूँ तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है होता है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, पर जो हमें मिल रहा है ना वो बहुत सबसे कीमती है। घर का सारा काम करने के बाद मुझे समय मिल गया था। बच्चों की छुट्टियां अभी चल रही है तो काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम गृहिणी को छुट्टी का पूरा समय जो है कि यूज करना चाहिए। हम महिलाओं को जो हाउस वाइफ है ना, उन्हें ये छोटे छोटे काम तो आना ही चाहिए, यह बेसिक चीज़ है। हमें हमारे घर के अनेक छोटे छोटे कामों को करने में हमारी मदद करती है। जब हम अपने हाथों से सिलाई बुनाई और कढ़ाई का काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना हमारी मशीन ख़राब हो चुकी थी, जब हम ठीक कर रहे थे तो मेरा छोटा वाला बेटा बोला मम्मी दीजिए हम ठीक कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा और ठीक भी कर दिया। तो हमारी मशीन जो है कि चलने भी लगी थी। तो यही सब है ना कि हमें हस्बैंड का प्यार मिलता है, बच्चों का प्यार मिलता है। तो बातों बातों में जो है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी जो है कि ब्लाउज बन गई है, हालांकि मैं पूरा वीडियो आप सभी को नहीं दिखा सकी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, लक्ष्मी बना रही है पास्ता। तो हमें बच्चों से भी हल्के फुल्के काम कराना चाहिए, जिससे बच्चों को भी थोड़ा काम करने की प्रैक्टिस होगी, वो भी सीखेंगे। क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही सीखा था, हम लोग की मम्मी से भी ऐसे ही हमसे छोटे छोटे काम कराया करती थी जो हम करने लायक थे। उसी कामों को कर करके आज हम लोग सीख पाए हैं। तो बस ऐसे ही कुछ है कि हम भी वही सब अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ जो मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो यहाँ पे बना रही थी लक्ष्मी पास्ता, और मैंने खुद ही कहा था कि जाओ पास्ता खुद से ही बनाओ। वो हमें ही बोल रही थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा था नहीं बनाओ। और वो मोबाइल में ही रेसिपी देख करके बनाई थी, हालांकि मैं उसे बताई भी थी और यहीं पास में ही थी, लेकिन वो मोबाइल में देख करके ही बनाई थी। हल्का फुल्का चीज़ लक्ष्मी बना ही लेती है। तो बच्चों को छोटा छोटा काम जो है कि सिखाना चाहिए। और अभी शाम का टाइम है, आज जो मैं दोपहर 1:30 बजे से सिलाई मशीन पे ही बैठी थी। बच्चों का जो जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उसका सिलाई वगैरह निकल गया था, तो वही मैं सिल रही थी। उसके बाद एक ब्लाउज भी बनाई। और यहाँ पे देखिए पास्ता बन के जो है कि तैयार है। उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, और बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग तो घर में रहते हैं तो थोड़ी सी तो घर में पूरा इधर उधर सामान तो फैला ही देते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे पास्ता भी तैयार है, लक्ष्मी बना ही दी है। और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी को, आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ मैं बना रही हूँ शाम की चाय, यानी कि पास्ता बनाने के थोड़ी देर बाद जब अंकुश के पापा आ गए फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। तो यहाँ पे वीडियो पता नहीं कैसे मतलब शूट हुआ कि क्लीन ही नहीं आया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय।